नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटे से अंतराल के बाद। स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जहां पे हम आज एनालाइज करेंगे मैच नंबर 23 जो कि होगा अहमदाबाद में। मेज़बानी टीम गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत कुछ है यार, डेटा भी है, कुछ बेसिकली एनालिसिस भी है, उसके अलावा कुछ पॉइंट पिक्स के भी सजेशंस है, कुछ हिडन जेम्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे सो दैट कि आप अपनी टीम में कुछ डिफरेंस ले जा पाएँ। बिकॉज जैसे जैसे टूर्नामेंट अब आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जैसे कल के जितने भी मैचेस हुए हैं यार, सारे मैचेस मतलब इन दोनों मैचेस में बहुत ही अलग मैचेस गए हैं। आप सेफ टीम से जीत ही नहीं सकते, ऐसे मैचेस गए हैं। तो सेफ सीबीसी चले नहीं किसी के, तो इस तरीके के मैचेस हो रहे हैं। तो उस केस में यार यू हैव टू यू नो रियली गो थ्रू द डेटा सो दैट आप वो हिडन जेम्स चूज कर पाओ बेस्ड ऑन डेटा। ऐसे तुक्के में आप किसी पे से उंगली नहीं कर सकते हो या पर्ची निकाल के किसी का नाम लेके उसको सीबीसी नहीं कर सकते हो। स्टिल लाइक वी विल फॉलो द प्रोसेस, बट यस बहुत सेफ मैचेस नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टेढ़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और टेढ़ी बुद्धि निकलेगी यार हमारे एआई ड्रिवन डेटा और इनसाइट से। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ईवी टेबल है। ईवी टेबल में आप देख सकते हैं कि टॉप 3 को हाईली रेट किया है, क्यों ना किया जाए, क्योंकि उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है। इवन सुंदर साहब ने भी लास्ट मैच में आके 49 की क्या ताबड़तोड़ पारी खेली, किसी को उम्मीद नहीं थी यार। उनको लगा था कि यार ये बॉलिंग के लिए आएंगे, बट ये सीधा बैटिंग कर गए और सबको एकदम शॉक कर दिया, सरप्राइज कर दिया। राजस्थान के साइड से भी देखिए टॉप 3 आर गुड यार, मतलब रियली गुड। संजू थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ऑल्दो जायसवाल ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी फॉर्म पकड़ी थी, हाईएस्ट मानी थी अपनी टीम की तरफ से। और उनकी मतलब कह सकते हो कि मैच विनिंग नॉक थी या सबसे हाईएस्ट रन थे, राइट। तो लगभग राजस्थान के भी अब बैटर्स फॉर्म में आ चुके हैं। बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी। जोफ्रा आर्चर यार दिखा पहली बार कि जोफ्रा आर्चर कुछ एकदम वो पुराना वाला जोफ्रा आर्चर दिखा में यार, जो पहले ओवर में दूसरे ओवर में अपने मतलब पीपी के स्पेल में यार 102 विकेट चटकाने के लिए जाना जाता था, वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई। तो वी बेसिकली रिविजिटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। दोनों में जीत के आ रही। इवन इधर से सिराज यार एकदम अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे सिराज वर्सेस जोफ्रा की टक्कर होने वाली है। यहाँ पे साई सुदर्शन वर्सेस जायसवाल की, गिल वर्सेस सैमसन की, और बटलर वर्सेस मे बी रियान पराग। बट थोड़ा सा मैं बोलूँगा बटलर का पड़ा भारी रहेगा। रियान पराग अच्छे हिटर हैं, बट अगेन जॉस बटलर, जॉस द बॉस, उनके अलग ख्याति है, उनके अलग इमेज है। एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ज्वाइन करना। आपको पता है कि फाइनल टीम वही मिल रही है। टॉस के बाद भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस करके टीम बनाएंगे। बट अगर वो सिनेरियो नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि राजस्थान पहले बॉल करेगी, उस हिसाब से मैं टीम सजेस्ट कर रहा हूँ। बट अगर उल्टा हो जाता है, जीटी पहले बॉलिंग करती है, उस केस में किस बॉलर को लेना है, किसको सीबीसी करना है, ये सारी इक्वेशंस बदल जाती हैं। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। फाइनल टीम्स वहीं मिलेगी। टॉस के बाद सारी चीज़ें मैं लाइव कवर करता हूँ, पिच रिपोर्ट, किसको लेना है किसको छोड़ना है, एवरीथिंग आई सजेस्ट विद लॉजिक एंड डेटा। अब ये जो ग्राउंड है यार, ये ग्राउंड बहुत ही अच्छा ग्राउंड माना जाता है बैटर्स के लिए। बैटर्स का वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड है यार, क्योंकि हमने देखा भी दोनों ही मैचेस में 200, एक में 200 से ऊपर और एक में लगभग 200 के आसपास 96 बनाए थे जीटी ने पहले बैटिंग करते हुए। और दोनों ही मैच ना देखिए डिफेंड हुए हैं इस सीज़न, ठीक है। तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना भी एक अच्छी कॉल होगी। जैसा कि हमने आज देखा, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत के बैटिंग की है, ये पहली बार हुआ है अब तक के 22 मैचेस में। तो अब ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों, और उन्होंने अपनी कॉल को बैक भी किया, उन्होंने जीता वो मैच, डिफेंड किया। हाल तो खुद नहीं चले, बट आर्या और शशांक ने भाई मैच को एक अच्छे स्कोर पे पहुंचाया, एक अच्छे स्कोर पे ले गए, और उनके बॉलर्स ने डिफेंड किया। सीएसके ने काफ़ी कोशिश की, बट फिर भी रन्स ज़्यादा थे और बॉलें कम पड़ गए इन दी एंड। एनीवेज बात करते हैं इस मैच की। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानियाँ हो रही हैं, तो आई वॉन्ट वंडर कि अगर जो भी पहले बैटिंग करती है उसके थोड़े ज़्यादा बैटर लेके और उनमें से सीबीसी चूज़ करने में कोई हर्ज नहीं, जिस हिसाब से पैटर्न जा रहा है, राइट।
तो और बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए हमने देखा दोनों ही मैच डिफेंड हुए, ठीक है, यानी चेसिंग में स्कोर थोड़ा कम बना, उसके बावजूद भी विकेट्स सेकंड बैटिंग के कम गिरे हैं, है ना। और स्पिनर्स को विकेट तो मिले ही नहीं सेकंड इनिंग में, सिर्फ 2 विकेट मिले हैं, ठीक है ना। साई किशोर जैसे क्वालिटी बॉलर को विकेट मिला है, राइट। तो स्पिनर्स के लिए कुछ हेल्प नहीं है। फर्स्ट इनिंग को थोड़ा बहुत आप कंसिडर कीजिएगा। तो जो राशिद खान, साई किशोर या फिर इस साइड से मैं बोलूँ हसरंगा या फिर तीक्ष्णा का बहुत ज़्यादा मतलब हवा नहीं यहाँ पे रहेगा, उनका रौला नहीं चलने वाला है यहाँ पे, जिस हिसाब से डेटा सजेस्ट कर रहा है। स्टिल क्वालिटी स्पिनर्स को रखने में कोई हर्ज नहीं है, आप रख सकते हो एटलीस्ट अगर वो बॉलिंग फर्स्ट डाल रहे हैं, बट विकेट ज़्यादा नहीं गिरेंगे, इसलिए सीबीसी बैटर से चूज़ करना है। ये कुछ इंसाइट्स निकल के आ रही हैं बैटिंग से, सॉरी पिच से। बाकी इस वेन्यू पे देखिए जीटी ने यार 10 जीते हैं 18 में से, और आरआर ने 10 जीते हैं 16 में से, तो इनका थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है, 60% के आसपास है विन रेट, राइट। इनका कुछ 55 के आसपास है। तो बेसिकली दोनों ही कांटे की टीमें हो सकती हैं इस वेन्यू पे भी, ठीक है। और आपको याद होगा लास्ट सीज़न तो ये सिर्फ एक बार बड़े थे जयपुर में, लेकिन 2023 में ये अहमदाबाद और जयपुर दोनों में खेले थे। हुआ उल्टा था, अवे टीमें जीती थी, जयपुर में जीती थी जीटी और अहमदाबाद में जीती थी राजस्थान। तो एकदम प्रीसेट माइंड से मत जाइएगा कि भाई ये जीटी ही जीतेगी, यहाँ पे साई और गिल सब कैप्टन भी वाइस कैप्टन बना दो और यही दोनों चलने वाले। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं हो, बहुत कुछ चीज़ें चेंज होंगी। एनीवेज यहाँ पे जो पर जो ओवर रन बन सकता है वो 10 से 11 आपको देखने को मिल सकता है एटलीस्ट फर्स्ट बैटिंग का। तो अब देखिए जो इस वेन्यू पे जो मैच हुए हैं उसमें से एक मैच जो जीटी जीती है उसमें देखते हैं किसने क्या परफॉर्म किया था। ऑल्दो साई ने दोनों में ही अच्छी इनिंग खेली है, अच्छी पारियाँ खेल के आ रहे हैं, 2 हाफ सेंचुरीज। शुभमन गिल की 230s की नॉक है यार, कंसिस्टेंट दिखे हैं। बटलर की भी वहीं पे काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। रदरफोर्ड ने यहाँ 46 किए थे, यहाँ पे 18 किए थे। बाकी साई किशोर के दोनों ही मैचेस में विकेट हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 विकेट था। बट यहाँ पे जो अच्छे विकेट निकाले थे वो सिराज ने 2 निकाले थे और कृष्णा ने 2 निकाले थे। एक मैच में सिराज जो है वो विकेट लेस भी जा चुके हैं। मज़े की बात है राशिद खान का कहीं नाम ही नहीं है यार, उन्होंने सिर्फ 1 विकेट निकाला है अहमदाबाद के दोनों मैचेस में मिला के। तो ये कहानी है कुछ। तो यहाँ से आपके देखो यार ये 3 स्टार्स तो क्लियर हैं, लेने हैं। अब आप इसमें कोई 1 या 2 बॉलर ले लो, और ये आपके पास एक ऑप्शनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि भाई रदरफोर्ड हर मैच में ही ऐसे फोड़ने वाले हैं तो भाई इनको भी ले लो। तो टीम बन गई आपकी, बाकी प्लेयर आपको जो लेने हैं वो आप दूसरी टीम से देख लेना। जीटी से यही प्लेयर जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। राशिद खान कुड बी डिफरेंशियल बेस्ड ऑन मैचअप्स ओनली, बट उनका इस आईपीएल में उनका सिक्का नहीं चल रहा है। दोनों ही टीमें 6-6 बारी भिड़ी हैं और वहाँ पे टाइटंस का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। आरआर को सिर्फ 1 बार जीत पाए हैं और वो भी उन्हीं के होम ग्राउंड में, यानी कि अहमदाबाद की ही एक जीत है, अपने ग्राउंड में ये कहीं कभी भी नहीं जीते। अब देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट के 2 स्कोर कार्ड में रिव्यू करना चाहूँगा। एक जो सबसे लेटेस्ट मैच हुआ था उसमें देखिए गिल की आई थी हाफ सेंचुरी और इधर से आई थी पराग की, दोनों ने 70+ स्कोर किया था। साई के 35 थे, इधर से आप देखोगे संजू के भी हाफ सेंचुरी थी, और राशिद खान के 1 विकेट थे, 24 रन भी थे। जायसवाल के 24 रन थे। यहाँ से जो विकेट टेकर्स थे वो अब शायद टीम का पार्ट नहीं है। तेवतिया के 22 रन थे। तो काफ़ी ज़्यादा टीमें बदल चुकी हैं, लेकिन आपको कुछ नाम जो हैं, कुछ चेहरे आपको कॉमन दिखेंगे। अब ये वाला मैच ज़रूर रिव्यू कर लेते हैं बिकॉज ये इनका लास्ट क्लैश था एट दिस पर्टिकुलर वेन्यू। इसमें भी गिल की 45 आई थी एंड संजू के 60। तो संजू सैमसन देखिए दोनों ही मैचेस में कंसिस्टेंट दिखे हैं, अवे भी एंड होम भी। साई सुदर्शन के यहाँ पे 20 थे, बट ये रन आउट हुए थे यहाँ पे, ये किसी ने इनका विकेट नहीं ऐसे लिया था। और राशिद खान के देखिए यहाँ भी 2 विकेट थे। तो राशिद खान जो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा किया, विकेट लेस नहीं गए यूजली। सिमरन हिटमायर 56 नॉट आउट, चेस पे ये बहुत अच्छा करते हैं यहाँ सिमरन हिटमायर, राइट। तो इनकी ना आपको 2 50s दिख जाएंगी इस ग्राउंड पे चेस पे।
तो ये एक बहुत बड़ा पंट है, इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में डाला हुआ था कि हिटमायर जो है ना वो हिडन जेम है। ध्रुव जुरेल 18 रन, संदीप शर्मा के 2 विकेट। संदीप शर्मा वही एक अनसंग अनरेटेड हीरो वाली बात है, विकेट निकाल लेता है बट इसको कोई लोग टीम में नहीं लेते, सेफ टीम में। एनीवेज प्रोबेबल लाइनअप देख लेते हैं यार। सुदर्शन के साथ कैप्टन गिल ओपन करेंगे, फिर बंडाउन बटलर आएंगे, रदरफोर्ड। अब यहाँ पे लास्ट टाइम तो आ गए थे वाशिंगटन सुंदर, बट अभी देखते हैं कि इनको बैटर की तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है या फिर एक ऑलराउंडर की तरह। हो सकता है इसे बॉलिंग कराई जाए थोड़ी बहुत, इनके इस ग्राउंड पे कुछ ठीक ठाक विकेट हैं। शाहरुख खान, तेवतिया, ये केवल कहते हैं ना वो फिलर्स हैं। टीम तो 9 लोगों की खेल रही है, बाकी ये दोनों बस इसलिए रख रहे हैं कि 11 लोग खिलाने होते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। इन्होंने खेला वेला कुछ नहीं सीज़न, बाकी इस मैच में कुछ कर जाए तो अलग बात है। राशिद खान, बड़ा नाम छोटा काम, बट ठीक है। साई किशोर भाई, ये इस बंदे ने बहुत इंप्रेस किया है, किसी मैच में अभी तक विकेटलेस नहीं किया। सिराज पहले मैच को छोड़ के बाकी 3 मैच में क्या फॉर्म पकड़ी है, लास्ट मैच में तो भाई खतरनाक। प्रसाद कृष्णा, ये भी बहुत अंडररेटेड हैं, बट यार ये विकेट निकाल रहे हैं बैक टू बैक, 2-2 विकेट, 1-1 विकेट आराम से निकाल रहे हैं इनके। ईशांत शर्मा यार, ये रवाडा की कमी को पूरा करने के लिए हैं। रवाडा किसी पर्सनल रीजन से अपने घर गए हुए हैं साउथ अफ्रीका, तो इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए ईशांत शर्मा पक्का खेलेंगे। आरआर की साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे भी अगेन जायसवाल के साथ कैप्टन ओपन करेंगे। संजू सैमसन, तो देखिए दोनों टीमों के जो कैप्टन्स हैं वो ओपनिंग करने आ जाते हैं, मतलब सीधा फ्रंट से लीड करना है पहली बॉल से। रियान पराग या नीतीश में कोई इनका स्वैप हो सकता है, 3rd 4th के प्लेयर हैं ये, ठीक है। एंड देन जुरेल 5वें नंबर पर होंगे, 6ठे पे आएंगे हिटमायर। अब मुझे लगता है इस पिच पे दुबे का ज़्यादा यूज़ हो सकता है या फिर किसी अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर का रादर देन किसी बॉलिंग या एक्स्ट्रा बॉलर का। हसरंगा को ही रख सकते हैं बिकॉज ये बैटिंग करना जानते हैं, ऑल्दो बैटिंग से कुछ जौहर दिखाया नहीं अभी तक। जोफ्रा आर्चर मस्ट हैव होंगे इनके लाइनअप के लिए। तीक्ष्णा, देन शर्मा, देन यदुवीर सिंह। यहाँ पे मे बी देश पांडे हो सकते हैं, बट यदुवीर सिंह ने भी कोई ख़राब बॉलिंग नहीं की थी। अब देखिए, अब हम लोग का जो शॉर्ट लिस्टिंग या प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, इस टेबल से। तो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं भाई इस आईपीएल में जो भी लोगों ने परफॉर्म किया। 22 प्लेयर का हमारे पास टीम है ना, दोनों टीम मिला के। इसमें जो टॉप 11 हैं बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल फैंटेसी पॉइंट्स, वो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। सबसे ज़्यादा अब तक फैंटेसी पॉइंट्स कमाए हैं साई सुदर्शन ने, 4 मैचेस में सिर्फ ये एक लास्ट मैच में एक फेलियर आई है, बाकी 3 हाफ सेंचुरी, ये भी ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी थी। सिराज पहले मैच को छोड़ के भाई लगातार 7 विकेट निकाल चुका है बंदा, नॉट 7, इट्स 9, 2, 3, 4, यस। सिराज भैया ने निकाल दिए हैं 9 विकेट, पहले मैच में सिर्फ विकेट लेस गए थे जो कि अहमदाबाद की पिच थी। जोस बटलर, ये पिछले मैच में इनका जोश थोड़ा कम पड़ गया था, डक पे चले गए थे, बाकी इन्होंने भी 2 हाफ सेंचुरी, एक 39। शुभमन गिल, ये पिछले मैच में जोश में आ गए थे, तो इनका जो जोश है वो गिल के पास चला गया था, तो उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी अपनी इस सीज़न की पहली हाफ सेंचुरी। साई किशोर, यार ये बंदा बॉल पकड़ेगा, डालेगा तो विकेट निकाल के देगा कैप्टन को, ये एक विकेट टेकर रेगुलर बॉलर बन चुके हैं। रदरफोर्ड भाई, ये इसको भी बैट दे दो, इसको बस मारना आता है, ये बिना मारे नहीं जाएगा। संजू सैमसन, इनकी पहली हाफ सेंचुरी आ गई थी पहले मैच में, जो कि इनके पास वरदान है, उसके बाद अभी तक ये दूसरी हाफ सेंचुरी की तलाश कर रहे हैं, ऑल्दो अच्छा खेले थे लास्ट मैच में। रियान पराग का भी परफॉर्मेंस देखिए ना, जैसे जैसे मैच बढ़ रहा है वैसे वैसे ना इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 4, 25, 37, 43 इस पैटर्न खेलते हैं। अब इस बार इनकी 50% नॉक आ रही है क्या, गैस कर लो। पैटर्न तो ये बन रहा है भाई, सिंगल डिजिट, उसके बाद 2 का पड़ा 20s में आया, फिर 30s में आया, 40s में आया, 50s में आने चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। ध्रुव जुरेल, यार ये जा रहा है भाई निगेटिव में, 70 से 33, फिर 3 लास्ट मैच में चलो नॉट आउट गया, बट 13 की है, एक कैच। नीतीश राणा एक मैच में चल गए थे, उस मैच में अपनी टीम में थे, बाकी मैच में हमने ड्रॉप किया था। आज के मैच में भी शायद ड्रॉप ही करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ये क्या करेंगे, बहुत ही इनकन्सिस्टेंट प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में आपको रन बना के दें। यशस्वी जायसवाल का भी देखिए पहला फ्लॉप, फिर थोड़ा ट्राई कर रहे थे अच्छा करने के, फिर फ्लॉप, अब इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है इनका फ्लॉप आएगा पैटर्न के हिसाब से, तो इनको लेके जाना पड़ेगा, सीबीसी करने का अवॉइड करें।
हौसरंगा भाई बैट से तो खुद छोड़ो, लेकिन भाई ये बंदा भी पुष्पा है यहाँ का, कहाँ का, राजस्थान का नहीं, पूरे आईपीएल का पुष्पा हुआ है। विकेट लेगा, उसके बाद ये वाला सेलिब्रेशन करेगा। तो ये पुष्पा सेलिब्रेशन के साथ भाई अब तक ये भी 6 विकेट निकाल चुके हैं, मतलब ये 4 विकेट में तो भाई ये छा गए थे। जोफ्रा आर्चर 0-0, फिर उन्होंने 1 विकेट निकाल के थोड़ा अपना इंजन गर्म किया, उसके बाद भाई उन्होंने एकदम फरारी चला दी, 3 विकेट निकाल गया लास्ट मैच में। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा इनकी सेंटीमेंटल वैल्यू हाई हो गई है, अचानक से शूट अप कर गई है। हेड टू हेड में यार सबसे अच्छे जो आंकड़े हैं ना बैटिंग से, वो जीटी से हैं शुभमन गिल के 30 के एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, और संजू सैमसन 38, 50 से भी इनकी 2 हैं। तो इसके चलते आप हेड टू हेड के बेसिस पे इन दोनों को सेफ सीबीसी कर सकते हो। ये हेड टू हेड टेबल के सीबीसी हैं। रेयान पराग की भी 1 हाफ सेंचुरी है, हिटमैर की 1 हाफ सेंचुरी है, और उसके अलावा साई की कोई ज़्यादा अच्छी नॉक नहीं आई, बट ठीक है, ये 35, ज़्यादा मौके भी नहीं मिले, 2 ही मैच खेले हैं आपस में। बटलर, क्योंकि ये एक्स प्लेयर थे, राजस्थान से खेले हैं 7 साल तक, पहली बार राजस्थान के अलावा किसी टीम से खेले हैं, तो उनका हेड टू हेड अवेलेबल नहीं है, होता तो भी अच्छा होता है ना। बाकी बैटिंग से कुछ खास नहीं है, यही आपके टॉप बैटर्स हैं बैटिंग से लीडर। बॉलिंग से सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं अधिक, वो लिए हैं राशिद ने, हालांकि अधिक मैच भी खेले हैं, बट सबसे अच्छी जो मैं अगर एवरेज निकालूंगा वो रबाडा के, रबाडा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सिराज के भी यार 12 मैच में, बट वही है यार, एक विकेट की एवरेज निकल के आ रही है हेड टू हेड में। साई किशोर के देखिए 2 में से 3 है, प्रसिद्ध कृष्ण के 5 में 6 हैं, तो ये ठीक ठाक है। मतलब ये बॉलर ऐसे हैं ये सारे कि विकेट लेस नहीं जाएंगे, रबाडा को तो छोड़ दो। राशिद खान का मुझे लगता है आज इनको विकेट पक्का मिलेगा, तो जिनको लगता है ना कि राशिद खान को छोड़ दें, मुझे लगता है राशिद को एटलीस्ट 1 विकेट मिलेगा, 2 मिल जाएं तो भाई अच्छे डिफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि 22% सिलेक्शन है। वेन्यू पे, इस वेन्यू पे देखिए सबसे अच्छा अगर किसी का रिकॉर्ड है, जो यहाँ का राजा है, प्रिंस चार्मिंग है, वो है भाई गिल साहब। 4 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी, 1100 से ऊपर रन है, 55 की एवरेज है, 410 में ज़्यादा पीछे नहीं है। एवरेज के मामले में 53 और एक सेंचुरी है, 5 हाफ सेंचुरी। इनको मौके भी थोड़े कम मिले। तो अगर मैं देखूं वैसे कि इफिशिएंसी वाइज साई इज़ बेटर देन शुभमन गिल, बट अब वही है कि इन दोनों में बड़ा मुश्किल हो जाता है चूज करना, या तो इन दोनों को सीबीसी कर दो, वेन्यू के हिसाब से इन दोनों को सीबीसी कर दो। बटलर का इस वेन्यू पे भी बुरा रिकॉर्ड नहीं है यार, 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, जबकि अभी टीम से खेले, मतलब हमेशा राजस्थान से खेले होंगे ना। और रदरफोर्ड की भी यहाँ पे देखिए 2 ही 9 किसी सीजन आई हैं, अच्छी आई हैं। जायसवाल ओके रिकॉर्ड है, 45 इज द हाईएस्ट। सैमसन 21, 51। वेन्यू पे थोड़े से ये स्लो पड़ जाते हैं यार, तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए यार बटलर, साई, गिल और बटलर, ये दोनों बड़े सही ऑप्शन है अगर आप जीटी को फेवर कर रहे हो। लेकिन ये ऑप्शन आपके जो सीबीसी का है ना बैटिंग से, वो ये 4 में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वैसे सभी के होंगे तो इसलिए आप भी कर लो। तो आप 2 टीमें बना के जाओ भाई, या 3-4, जिसमें आप अलग अलग कमीशन बना लो, किसी न किसी टीम से अच्छा कर जाओगे। बॉलिंग से देखिए राशिद खान का अगेन वही यार, 18 में 20 हैं, साई के 8 में 11 हैं, कगिसो के 6 में 8 हैं, बट वो खेलेंगे। कृष्णा के भी 7 में 9 हैं। जोफ्रा आर्चर के लिए जगह नहीं बची थी यार, क्योंकि उनके विकेट 7 ही विकेट हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 मैचेस में है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब उनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है इस ग्राउंड पे। हाँ, हेड टू हेड ज़्यादा खेले नहीं एक्चुअली, क्योंकि इंजर्ड ही रहे पिछले 1-2 सीजन तो। अच्छा, एक जो नाम मैं बोलना चाह रहा था यार, देखो वेन्यू पे और हेड टू हेड में ना एक नाम कॉमन दिख रहा है, हेटमायर का। इस ग्राउंड पे 2 हाफ सेंचुरी हैं, वो भी 6ठे नंबर या 5वें नंबर पे आके। तो अब इस बंदे को ना लास्ट मैच में ना 5th नंबर पे भेजा गया था, इवन जुरेल साहब से वो भी ऊपर। अगर ये प्रमोशन मिल जाता है ना हेटमायर को, भाई ये बंदा काफ़ी अच्छा पंट हो सकता है। मुझे बड़ा पसंद आते हैं इनके, मतलब ये ना इनके रिकॉर्ड, गुवाहाटी में इनके रिकॉर्ड अच्छे थे, एक बार चले भी ठीक ठाक। देखिए सेंटिमेंटल वैल्यू तो आपको पता ही है यार, इन सारे प्लेयर के हाई है। अब इसमें किसको छोड़ सकते हैं? राणा को ही छोड़ा जा सकता है, हसरंगा पे भी चांस ले सकते हो, बट यार विकेट टेकर है,
तो फर्स्ट इनिंग में तो, अगर फर्स्ट बॉलिंग में तो इनको मत छोड़ना, सेकंड बॉलिंग में भी आप रिस्क ले लो, क्योंकि स्पिनर तो अपने हेल्प देखी नहीं है। सेम गुड विद साई। तो ये जो दोनों स्पिनर है ना, इनको यार सेकंड इनिंग में जिसको भी मौका मिलेगा ना उसको ले लेना, एक को, ठीक है। जीटी अगर सेकंड बॉलिंग करे तो साई किशोर, और ये करे तो हसरंगा, ये एक ऑप्शन है। तो ये दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट आप मिल जाएगा, इनको सब्स्टिट्यूट करना है। अब इन दोनों का लेना क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या लिया वो आपको मैं दिखा दूंगा। सिराज रखना पड़ेगा यार, एंड जोफ्रा रखना पड़ेगा, दोनों ही स्ट्राइकर बॉलर हैं, पेसर्स को हेल्प है, तो इनको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। 3-3 4-4 विकेट लेके आ रहे हैं भाई अपने रिस्पेक्टिव मैचेस में। अब देखिए ये सारी शॉर्ट लिस्ट आई हैं जिसमें सारे पैरामीटर जो खड़े होते हैं ना, उसमें 2 प्लेयर तो 2 बैटर हो गए इसके, एक बैटर संजू सैमसन और साई किशोर अलग लेवल में मचा रहे हैं भाई। अब जिनका थोड़ा वेन्यू रिकॉर्ड ओके ओके है या ज़्यादा अच्छा नहीं है वो है रियान पराग, मोहम्मद सिराज, बट उनका हेड टू हेड अच्छा है एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो। अब देखिए वेन्यू पे जिनका वेन्यू ठीक ठाक है बट उनका हेड टू हेड अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो है जयसवाल और बटलर। जिनका भी सेंटिमेंट्स में नाम नहीं है या ओवरऑल टॉप फॉर्म में भी नहीं आ पाए, लेकिन उनके हेड टू हेड या वेन्यू रिकॉर्ड आर अमेजिंग। वो उसमें सबसे बड़ा नाम है राशिद खान का, जो पहली बार सेंटिमेंट्स 11 का पार्ट नहीं है। कब किसी ने सोचा था कि राशिद खान जैसा बंदा, एक बड़ा स्टार है, सुपरस्टार, अफगानिस्तान का सुपरस्टार है ये, और क्रिकेट जगत का भी सुपरस्टार है, ये बंदा डिफरेंशियल में लेना पड़ेगा। 22% सिलेक्शन पहली बार हुआ ऐसा 17-18 सालों में। एनीवेज हेडमायर, इसके भी यार हेड टू हेड रिकॉर्ड शानदार लगे मेरे को, ये बंदा मेरे को बहुत पसंद आ रहा है आज के मैच के लिए। कृष्णा अगेन हिडन जेम है, मतलब सिराज और कृष्णा में अब एक चॉइस ले जाओ, रिस्की वाले ये ले जाओ, ये विकेट निकाल सकते हैं इस पिच पे, और ये भी। बाकी 2 प्लेयर ये भी हैं यार, दोनों गुलाबी गैंग के हैं, हसरंगा और जोफ्रा आर्चर, जिनका हेड टू हेड वेन्यू कुछ खास नहीं है या अवेलेबल नहीं है, बट इनका भी रिसेंट फॉर्म और सेंटिमेंट्स में इनका शॉर्ट लिस्ट है। देखिए फिक्स प्लेयर क्या है, फिक्स प्लेयर मतलब ये 5 प्लेयर के बिना मैच तो मैच नहीं खेल रहा, आप लोग को खेलना है खेलो, ठीक है। तो देखिए कीपर से वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मैं बोलूँगा संजू वर्सेस बटलर में मैं बोलूँगा यार संजू पहले, ठीक है, बटलर सेकंड चॉइस है। मतलब बैटिंग से ये दोनों मतलब एकदम फर्स्ट चॉइस है, इनमें किसी को भी ड्रॉप करने का रिस्क आप ले ही नहीं सकते हो। ऑलराउंडर से अगेन मतलब रियान पराग, क्योंकि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं यार, बाकी ऑलराउंडर्स बैटिंग का कोई भरोसा नहीं है। हरंगा को बैटिंग नहीं है अभी तक ढंग की आई है, नितिश राणा एक ही बार बैटिंग किया ढंग की, बॉलिंग मिल नहीं रही उसको, इनको बॉलिंग नहीं मिलेगी, बट बैटिंग से सबसे रिलायबल रिसोर्स है, तो इसलिए ऑलराउंडर से भी इनको। अब बॉलिंग से देखो आर्चर और सिराज में मैं बहुत कंफ्यूज था, बट थोड़ा सा वही है कि यार होम ग्राउंड या होम टीम को थोड़ा बेनिफिट देते हुए सिराज को मैं फिक्स कर रहा हूँ। हालांकि सेकंड चॉइस जो हमारी आर्चर है वो भी फिक्स ही है, ठीक है। अब डिफरेंशियल में जैसे मैं बार बार हेटमायर पे एम्फेसाइज कर रहा था, इस बंदे को यार डिफरेंशियल में मैंने डाला है, बट ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ले सकते हो। रदरफोर्ड भी आ गया डिफरेंशियल में, बट आई वुड से बैटिंग फर्स्ट में तो इनको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि चौथे नंबर पे आएंगे ये फिक्स है, या 5 में भी आएंगे तो यार इनको 10 बॉलिंग भी दे दोगे तब भी ये 30 रन मारने की कुब्बत रखते हैं। राशिद खान यार डिफरेंशियल में मुझे मेंशन करना पड़ा, मुझे ये करते हुए ना बहुत ही दुख हुआ एज अ क्रिकेट प्रेमी, और राशिद खान को भी यार मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, बट इस सीज़न उन्होंने यार वो होता है ना कि वो बड़ी दुकान फीका पकवान वाला एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो देखो यार अब इस मैच में ना इनके मैच बहुत प्यारे हैं, हो सकता है कि साइक से ऊपर ये पॉइंट्स दिला जाएं आपको, तो इनको मैं ना सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट में एक बार सोच लूँगा करने के लिए, अगर मन हुआ नहीं तो नहीं। अब देखिए पैटर्न से भी थोड़ा हेल्प ले सकते हो, ऑल्दो क्या है ना कि जीटी का बड़ा क्लियर है यार, उनके टॉप 3 टॉप 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब तो टॉप 5 भी उनके स्ट्रॉन्ग हो गया अगर सुंदर इस तरफ से बैटिंग करने लगे तो, ठीक है। तो इधर से जो ये बंदा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ओवर्स के पीपी में, एक मिड में और एक डेथ है, तो फर्स्ट बॉलिंग में इसको ड्रॉप करने का पाप ना करें। बाकी आप किसी को ले जाएं या नहीं ले जाएं वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये मिडिल ओवर करते हैं। तो अब मिडिल में वही है यार कि एक्चुअली हजरंगा का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि
पावर प्ले के बॉलर या मिड फेस के बॉलर जैसे लाइक अप टू 10 ओवर तक के बॉलर थोड़े वेस्ट आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो तिकड़ी है ना जीटी की, साई, गिल एंड बटलर, ये ना यार आराम से पीपी तो पूरा खेल जाएंगे तीनों, मैक्सिमम विकेट दे सकते हैं ये पीपी में। तो इसलिए पीपी वाले बॉलर या मैं बोलूँगा अप टू 10 ओवर्स के जो बॉलर्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा विकेट मिलने की संभावना नहीं है। विकेट जो मिलने की संभावना बनेगी वो बनेगी 12-13 ओवर के आसपास। वो सारे ओवर जो करा रहे हैं वो हसरंगा करा रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जाते हैं। और पहले बॉलिंग करते हुए यार विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, 3 विकेट साई ले गया था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि हसरंगा तभी इंपॉर्टेंट है जब फर्स्ट बॉलिंग करें। किशोर सेम सेम, इन दोनों का बड़ा सेम है सीन यार। देखो बॉलिंग पैटर्न भी बहुत ही मैच कर रहा है, तो जो फर्स्ट बॉलिंग करेगा उसको आप वरीयता देंगे, ठीक है। और इन दोनों में आप राशिद के साथ ही जा सकते हैं, ठीक है। कृष्णा ईशांत को तो छोड़ दो, इग्नोर ही करो। ऑल दो देखो अच्छे ओवर डाल रहे हैं बट फिर भी विकेट ज़्यादा नहीं ले आ रहे हैं। इनके भी ओवर ठीक ठाक फेज़ में आ रहे हैं, बिकॉज इस फेज़ में इनकी टीम वीक होती है। राना, जुरेल या फिर हिटमायर, मतलब हिटमायर का तो खैर मैचअप जो बनेगा वो राशिद के सामने बनेगा, तो देखते हैं कैसा होता है। बाकी इधर से इन्होंने युजवेंद्र सिंह को चांस दिया था, कार्तिक को चांस दिया था, तीक्षणा की भी इंपॉर्टेंट ओवर्स हैं बट अभी थोड़ा लेवल नहीं दिखे यार। 2 विकेट लेने के बाद फिर दिखे नहीं इन्होंने कब विकेट लिया। मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज इससे हमें समझ में आता है कि यार किस बॉलर को तो छोड़ना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जोफ्रा आर्चर या बटलर को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। देखिए 89 रन बनाए हैं उन्होंने, ठीक ठाक 2 ही बार उन्होंने विकेट दिया है। फारूकी खेल नहीं रहे हैं, हसरंगा को भी अच्छा खेला है, संदीप को भी ठीक ठाक खेला है यार। तो बटलर अगर आर्चर को ढंग से खेल गए, बटलर मुझे लग रहा है नॉट आउट जाने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं आज के ग्राउंड में। गिल के साथ काफ़ी मैचअप है यहाँ, देशपांडे वाले तो पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन जो सबसे खतरनाक मैचअप है वो देखिए जोफ्रा आर्चर के सामने। 4 इनिंग में 2 विकेट, सिर्फ 9 रन ही बनाने दिए। तो गिल साहब के सामने एक यही चुनौती होंगे। अभी तक जो उन्होंने रन बनाए हैं हेड टू हेड में, उन मैचेस में याद रखना दोस्तों जोफ्रा आर्चर नहीं थे, इसलिए गिल सेफ सीवीसी मुझे नहीं लगते डिस्पाइट अमेजिंग स्टैट्स एट वेन्यू एंड हेड टू हेड। हसरंगा को भी देखिए 2 विकेट दिए हैं इन्होंने, हालांकि रन मारे हैं बट विकेट दिए हैं। पर आपका छोड़ ही दो, तो ये दो जो मैचअप हैं ये खतरनाक है। साई का ऐसा कोई खास मैचअप नहीं लगा यार, ये हसरंगा वाला मैचअप थोड़ा बाद में किक इन करेगा, तब तक तो रन बना जाएंगे। ऑल दोनों ने आर्चर को फेस नहीं किया, ये बात भी है, तो यू नेवर नो कि आर्चर को कैसा खेलेंगे। बट ठीक है, मैचअप के हिसाब से काफ़ी तक सेफ लगते हैं अगर आर्चर खेल जाते हैं तो। शाहरुख खान तो शायद ही कितनी बैटिंग करेंगे, हसरंगा। बाकी इधर कोई प्लेयर है नहीं यार जिनके मैचअप आपको देखने चाहिए। अब देखिए उस सुंदर को भी परेशानी जो हुई है वो आर्चर और तीक्ष्णा से हुई है, तो आर्चर इज अ मस्ट है बॉलर इवन बेस्ड ऑन मैचअप्स। अब गुजरात जब बॉलिंग डालती है तो उसमें देखते हैं यार, उसमें देखिए संजू को सबसे ज़्यादा खतरा जो है ना वो है रवाडा से। रवाडा खेल नहीं रहे, ठीक है। सिराज ने भी 3 बार चटकाया विकेट, देखिए मैचअप किक इन कर सकता है। जायसवाल के सामने ऐसा कोई बहुत रिपीटेटिव नहीं है, बट जैसे इसमें उन्होंने रन कम दिए, विकेट ले लिया। शर्मा ने देखिए बिना रन ही दे विकेट ले लिया। तो ये कुछ मैचअप हैं बट बहुत ज़्यादा कोई विशेष मैचअप नहीं है। जायसवाल भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। इनके देखिए मैचअप ज़रूर हैं, सुंदर के सामने मैचअप है बट है एक ही बार है ना। जयंत है तो शायद ही खेलें, तो राणा भी ठीक ठाक खेल सकते हैं वैसे मुझे लगता है। देन आपका सिमरन हेटमायर का देखिए ये खतरा है बस, इसलिए बंदा स्मॉल लीग में या मैं बोलूँगा थोड़ा रिस्की है, नहीं तो वैसे राशिद खान भी कहाँ फॉर्म में है तो एक वही है कि राशिद फॉर्म में नहीं है, हेटमायर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने सिराज को विकेट दिया है तो सिराज इम्पॉर्टेंट है। रियान पराग को भी देखिए राशिद ने परेशान किया था, रवाडा ने और एक बारी सिराज ने। तो मैं बोलूँगा कि मैचअप की देखें तो थोड़ा राशिद खान का पड़ रहा भारी है, काफ़ी रिपीटेड नाम दिखेगा वो। दूसरे नंबर पे फिर आते हैं सिराज, तीसरे फिर यार कोई भी ले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों ये रही मेरी टीम,
CBC देख के आप शॉक कर गए होंगे, सरप्राइज कर गए होंगे, लेकिन मैंने गिल और सुदर्शन को इसलिए नहीं बनाया बिकॉज इनका तो मैचअप है अच्छा खासा आर्चर के सामने, ठीक है, उनको मैंने ले रखा है, तो मुझे नहीं लग रहा ये बहुत बड़ी पारी खेलने वाले हैं। और इन्होंने अहमदाबाद में भी 40 के अंदर की 2 पारी खेली 30s की। सुदर्शन जरूर यहाँ पे हाफ सेंचुरी लगा रखी है, उन पर आप रेस्ट ले सकते हो बिकॉज उन्होंने जोफ्रा आर्चर को फेस भी नहीं किया अभी तक, तो यू नेवर नो कि कैसा प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों को थोड़ा सा रिस्की मानता हूँ। मुझे सेफ लगते हैं बटलर, जिनको एक्सपीरियंस है जोफ्रा आर्चर का भी और बाकी बॉलर्स का भी, नेट में उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो वो एक अच्छी रणनीति बना के आए होंगे और वो वन डाउन में अच्छा खेल सकते हैं। सैमसन वहीं पे मुझे लगता है कि अब कैप्टेंसी आ चुकी है, कीपिंग भी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा रिदम में आ गए होंगे और इनकी फॉर्म तो वैसे भी ठीक ठाक चली रही है, तो मैं इनको सीरियसली कर रहा हूँ बिकॉज उन्होंने नेट में काफ़ी अच्छा किया है। ऑल द वेन्यू पे डिसेंट रिकॉर्ड है बट हेड में काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा मैं वही है ना कि मैं देख रहा हूँ कि CBC में थोड़ा सा लग जाने में फ़ायदा है। रदरफोर्ड को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगर वो 4th नंबर पे आ रहे हैं, अगर सुंदर आएंगे तो फिर थोड़ा सा वैल्यू इनकी कम हो जाएगी। जायसवाल यार मैं बेमन से ले रहा हूँ, बट वही है कि लास्ट मैच में अच्छा मार के आया है, नहीं लेंगे तो ऐसी पारी दोबारा आ गई तो नुकसान हो जाएगा। CBC करने में मेरे को डाउट है, इसलिए मैं नहीं बना रहा। हेटमायर इज माई पंट पे फन नाउ, ये मैं ओनली ट्राई करूँगा बैटिंग सेकंड में, ठीक है, और या फिर इनकी जगह एक मैं एक्स्ट्रा स्पिनर ले सकता हूँ जिसकी भी पहले बॉलिंग होगी उसमें, जैसे कि मैंने बताया भी था। ऑल तो हसरंगा तो मैं ले ही जा रहा हूँ, बट फिर भी मुझे अगर किशोर या राशिद में कंसिडर करना हो तो वो इन्हीं जगह हो सकता है और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ऑलराउंडर से यार मैंने बहुत सोचा, नीतीश को भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ, उसको भी ले लूँ। ऑलराउंडर से देखिए ZT के तो कोई ऑप्शन है नहीं और रूल्ड आउट। अब इसमें यार 3-4 ऑप्शन है उसमें, मुझे लगता है कि हसरंगा पराग बेस्ट हैं। सुंदर को बॉलिंग नहीं मिली थी और मुझे नहीं लगता कि वो बार बार वही 49 जैसी इनिंग खेल सकते हैं हर मैच के आगे, तो इसलिए उनको भी कंसिडर नहीं कर पाए। अगर मुझे लगा कि वो उनके बॉलिंग करने के आसार हैं, अगर वो 6th बॉलिंग ऑप्शन हुए तो फिर मैं सुंदर को यहाँ पे जगह दे सकता हूँ किसी के आगे भी, हेटमायर के आगे। बॉलिंग से देखिए यार ज़्यादा प्ले लेने का कोई सेंस नहीं है यार। एक तो मैंने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा विकेट गिरे नहीं, और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि जो विकेट गिरे हैं वो एक ही बॉलर ने ले लिया, 2 बॉलर ने ले लिया हूँ यार, मिल के लिए 3-4 बॉलर ने, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 विकेट ही पर हेड आ जाएगा। केवल एक साई सुदर्शन है जिन्होंने पहले मैच में 3 4 निकाला था इस राउंड में, बाकी ऐसा कोई बहुत तगड़ा कोई मैंने देखा नहीं अभी तक, राइट। पांडे ने भी निकाले 2 विकेट, बट 3 विकेट या 3 विकेट हॉल वाले बहुत कम ऑप्शन होते हैं इस राउंड पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉलर्स कम भी लेके जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं है, हमारे बैटर्स कवर कर देंगे। तो बैटर्स नहीं छोड़ रहा मैं यार, जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि जो आज अच्छा हिट कर सकता है और उनके मैचअप भी उस हिसाब से हैं और अभी उनका फॉर्म भी अच्छा है, इसलिए तो बैटर फ्रेंडली रखना है भाई इस टीम में। दोस्तों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, टीमें आपको जिता रही हो तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आपको। दोस्तों शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, और सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो हम और अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इस काम के लिए यार मोरल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, इस काम के लिए पब्लिक सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। वो आना बंद हो जाता है तो फिर यार अच्छे यूट्यूबर या तो बंद कर देते हैं या फिर बुरा परफॉर्म करने लगते हैं। तो एनीवेज ये जस्ट एक थॉट था, ज़रूर कोई फैक्ट नहीं है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।